सो हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। दो क्लास हम लोगों के हो चुके हैं प्रोनाउन के। अगर आप लोगों ने अब तक वो नहीं देखे हैं तो पहले वे दोनों क्लासेस देख लीजिए। आज तीसरा क्लास होने जा रहा है आप लोगों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यूज़ ऑफ इट से स्टार्ट किया था प्रोनाउन में ही। सेकेंड क्लास में हमने पहला रूल देख लिया था, ये भी देख लिया था, एंड दिस वॉज लास्ट जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। नाउ ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो पीछे क्लास वाला एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे। लास्ट क्या देखा था हमने? रूल था हमारा कि अगर एक सेंटेंस हो आपके सामने जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि सब्जेक्ट एंड वर्ब ये दोनों दिए हों, उसके बाद क्या आए गाइस? इट आए, देन नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगा? इंफिनिटिव क्लॉज। ये एक रूल है कि एक सीक्वेंस है। ठीक है, फिर हमने इसका क्या देखा था? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या था? वी थिंक दैट इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। इसको हम कैसे और बना सकते हैं? अगर हम वी थिंक दैट अगर रिमूव कर दें तो ये सेंटेंस हमारा सही होगा, वी इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। किसी ने कमेंट किया था इसके बाद दे आएगा, पता नहीं कौन से वाले रूल में। अगर इसमें किया है या पहले भी मैंने देखा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे, पहले ध्यान से आप रूल समझा करो। देखिए, स्पीकिंग और ग्रामर दोनों में बहुत अंतर होता है, तो आप पहले रूल समझिए जो मैंने आपको रूल बताया। ठीक है, उसके बाद आप देखिए। अब यहाँ पर अगर हम दैट रिमूव कर दे तब भी हमारा सेंटेंस क्या रहता है? ठीक है, वी थिंक इट इज रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। ठीक है, वी थिंक इट रॉन्ग टू ट्रेवल विदाउट टिकट। क्या है? दोनों ही हमारे बिल्कुल सही सेंटेंस होंगे। ठीक है, मैंने बताया ही कि ऐसे सेंटेंसेस में इज जो है आपका हाइड रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, आपकी इच्छा है। ठीक है, ओके। सो अब बताइए, चूज द करेक्ट वर्ड। पहला सेंटेंस है हमारा, ही कंसाइडर्स एज ऑनर टू वर्क हेयर। यहाँ करेक्ट वन कर लीजिएगा। दोनों में से हमें ये बताना है कौन सा सही है हमारा। तो गाइस कौन सा सही हो जाएगा? ही कंसाइडर्स एज ऑनर टू वर्क हियर या ही कंसाइडर्स इट एन ऑनर टू वर्क हियर। क्या आ जाएगा? सेकंड वन सही है हमारा। यही तो अपने रूल देखा ना कि इट आएगा ही हर हाल में, चाहे हम इज को रिमूव कर दें। ही कंसाइडर इट इज एन ऑनर टू वर्क हियर, मीनिंग हमारा यही रहेगा। बट हम इज को हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा हमारा गाइस? बिल्कुल गलत। एंड सेकेंड वन इज एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउंस। अब तक जितना देखा, अब हम सारे जो भी 11 टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन, कुछ और रूल्स हैं जो हम देखेंगे। पहला रूल है लेट। लेट क्या होता है गाइस? लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है आपकी। अब देखिए, वर्ब के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है गाइस, ऐसे ही दिमाग में इसको याद कर लीजिए कि चूंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, तो वही लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा हमेशा। ठीक है, लेट हिम और ही गो, क्या आ जाएगा गाइस? लेट हिम, ये सही हो जाएगा एंड ये गलत। लेट यू एंड आई और मी, गाइस इन दोनों में से सेलेक्ट करना है। लेट यू एंड व्हाट? मी। मी सही हो जाएगा, आई गलत हो जाएगा। ठीक है, लेट यू एंड मी गो। अब देखिए, यू जो है ना थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन भरा है, बिकॉज यू का नॉमिनेटिव केस भी यू होता है एंड ऑब्जेक्टिव केस भी यू रहता है। तो इसीलिए अब कोई सोचेगा हो सकता है यहाँ नॉमिनेटिव केस है, तो वो क्या करेगा?
आई लगा देगा, यू एंड आई। बट हमें तो अपना रूल याद रखना है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई होप ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, कोई भी जीरेंट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। जीरेंट क्या होते हैं गाइस? मेन वर्ब में जो आपकी है उनमें जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो जीरेंट बन जाते हैं। ठीक है, उनके बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जीरेंट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस। जैसे टॉकिंग हिम, ये क्या है गाइस? टॉकिंग, विजिटिंग, सीइंग, सब में आईएनजी लगा हुआ है। ये क्या है हमारे? क्या है गाइस? सारे जीरेंट है। इनके बाद अब देखिए क्या आएगा? लेट हिम, ऑब्जेक्टिव केस है हमारा। लेट हिम वॉज नॉट प्लीजेंट, ओ सॉरी, टॉकिंग हिम वॉज नॉट प्लीजेंट, उससे बात करना सुखद नहीं था। सिटिंग, अब क्या आएगा यहाँ पे? रूल क्या कहता है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा है इनमें से ऑब्जेक्टिव केस? दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल। ठीक है, सीइंग हर। ऐसे ही आपके आगे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें से आपको करेक्ट चूज करना होगा। ठीक है, सीइंग हर ही सेड कम हियर। ठीक है, पूरा सेंटेंस। एनी प्रेपोजिशन प्लस प्रोनाउन ऑफ, कोई भी प्रेपोजिशन हो अगर गाइज, ठीक है, और उसके बाद क्या आपको कोई ऑब्जेक्टिव केस या आपको गलत करने के लिए तो नॉमिनेटिव केस भी दिया होगा। आपको करेक्शन कहाँ करना होगा? आप देखेंगे प्रेपोजिशन है, उसके बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए हमारा प्रोनाउन का। अगर वहां पे उन्होंने क्या दे रखा होगा? आपको चालाकी से नॉमिनेटिव केस दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है? खटाक से वहीं पे एरर बता देना है। ठीक है, और चेंज करने का अगर ऑप्शन दिया हो तो हमें इसे चेंज करना होगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा? ऑब्जेक्टिव केस प्रेपोजिशन के बाद। शी लाफ्ड एट, हर आएगा गाइस या शी आएगा? क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। शी लाफ्ड एट हर एंड मी। ठीक है, देखिए दोनों जगह क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। ओसी मैं बता चुकी हूँ, ओसी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एनसी नॉमिनेटिव केस। ठीक है, टेक दिस केक एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ही और हिम, इनमें से कोई एक चूज करना है गाइस, एंड आई और मी, इनमें से एक करना है चूज। देखिए बिटवीन क्या है? हमारी प्रेपोजिशन है, बस यही हमें इसको क्या करना है? करेक्ट कर लेना है। हमने जैसे ही इसको कैच कर लिया कि ये हमारा प्रेपोजिशन है, इसके बाद अब तो हमें ऑब्जेक्टिव केस ही चाहिए। ठीक है, एंड दिस वन करेक्ट। आई हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट यहाँ, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ठीक है, क्या हो जाएगा? टेक दिस केक एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन हिम एंड मी। ओके, अच्छा लग रहा होगा आज आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, लाइक वर्ड जो होता है उसको हम वर्ब की तरह भी यूज करते हैं सेंटेंस में, और तुलना करने के लिए भी आपने देखा होगा। तो वहां पर जब तुलना करने के लिए हम यूज करते हैं तो क्या होता है? वो प्रेपोजिशन हो जाता है। तो लाइक वर्ड के बाद होगा और इसके बाद हमेशा क्या आना है? ऑब्जेक्टिव केस, चाहे ये प्रेपोजिशन की तरह यूज किया गया हो चाहे वर्ब की तरह। अब तक हमने तीन चीजें देख ली। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है हमारा, ठीक है, और अगर कोई भी प्रेपोजिशन आ रही थी उसके बाद क्या आ रहा था गाइस? ऑब्जेक्टिव केस। देन लाइक वर्ड चाहे प्रेपोजिशन की तरह हो या वर्ब की तरह, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। शी लुक्स लाइक मी, यहाँ पर लाइक और ये आपकी वर्ब, यानी ये क्या है? प्रेपोजिशन, वर्ब ऑलरेडी दी हुई थी, तो क्या हो जाएगा? मी। यहाँ आई नहीं आएगा, मी आएगा। शी इज लाइक, यहाँ वर्ब की तरह दे रखा है मी, शी इज लाइक मी। ठीक है, अर्थ क्या हो जाएगा? शी लुक, वह मेरी तरह दिखती है, और शी इज लाइक मी, वह मेरी तरह है। ठीक है, इफ बट यूज्ड एज, बट वर्ड की बात चल रही है गाइस। इफ बट वर्ड यूज्ड एज प्रेपोजिशन, ठीक है, हमने कैसे यूज किया है? प्रेपोजिशन की तरह, तब इसका मीनिंग क्या आता है गाइस?
एक्सेप्ट, सिवाय, सिवाय। ओके, यानी कि वे सब आए सिवाय राम के, ठीक है, ऐसा मीनिंग होगा। बट अ फ्यू वर्ड्स लाइक ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, एटसेट्रा आर यूज्ड देन बिफोर वर्ब। देखिए सेंटेंस में आपको कहीं बट दिखाई देगा, ठीक है। बट के बाद क्या होगा गाइज, सॉरी, सबसे पहले क्या दिखाई देंगे, हमने पहले क्या देखा, बट अ फ्यू वर्ड्स लाइक दीज, ये क्या है, आर यूज्ड बिफोर। सबसे पहले क्या वर्ड्स होंगे हमारे दिए हुए, ये सारे जो हमने ये सारे वर्ड्स देखे ये सेंटेंस में दिए होंगे कहीं। उसके बाद क्या आएगा गाइज, बट आएगा। तो बट के बाद रूल क्या फॉलो होगा, ये, और ऐसा नहीं है बट के डायरेक्ट बाद ये होगा, हो सकता है बीच में कुछ वर्ड्स भी हों, ठीक है। बट फिर चाहे नॉमिनेटिव केस रख दीजिए आप, चाहे ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब दी होगी, यानी कि बट और वर्ब के बीच में आप ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस दोनों रख सकते हैं जनरली, बट इसमें भी आगे हम देखेंगे। पहले देख लीजिए, अच्छे समझ में आया ना, उतना सब भूल जाइए, बस इन वर्ड्स को याद रखिए। जो ये वर्ड्स है ना, ऑल, नन, एवरी, एनी, नो, एवरीथिंग, एवरीबडी, नथिंग, नोबडी, नोवेयर, ऐसे जो वर्ड्स आएंगे उनके बाद सेंटेंस में बट होगा। बट के बाद एक या तो नॉमिनेटिव केस दिया होगा या ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब आएगा, ठीक है। यानी वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे जनरली। एग्जाम्पल समझिए, एवरीवन आ गया वर्ड, ठीक है, एवरीवन बट, ठीक है, बट आया अब हमारा, और बट कैसे यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन के जैसे। फिर क्या आया है हमारा, शी, शी कैसा है, नॉमिनेटिव केस है हमारा दिया हुआ, देन वर्ब आ गई। रूल जो था हमने अभी रूल देखा, फॉलो कर रहा है ना ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो एवरीवन बट शी न्यू द आंसर, एवरीवन बट हर न्यू द आंसर, दोनों ही क्या है गाइस, सही है। बट लेकिन गाइस अब आप देखिए इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए, यहाँ बट से पहले एक वर्ब दे दी गई आपको। अगर बट से पहले कोई वर्ब दे दी जाए गाइस, तो आपका जो मेन, आपकी बट के बाद अगर बट से पहले वर्ब दी है, तब बट के बाद आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नॉमिनेटिव केस नहीं आएगा। एवरीवन वाज देयर बट मी, क्या है ये, बिल्कुल सही सेंटेंस है। एवरीवन वाज देयर बट आई, ये क्या है आपका, गलत। यहाँ मैंने एक रूल लिख भी दिया इसका इस तरीके से कि वर्ब के बाद अगर, ऐसे देखिए, बट से पहले अगर वर्ब है तो लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस, अगर बट के बाद यहाँ पे कुछ लिखना हो, ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, देखिए मैं अच्छे से बताती हूँ। अगर ये रही आपका बट, ठीक है, और बट से पहले वर्ड्स हो, ये वर्ड्स इस वाले रूल में भी आए होंगे पहले, ठीक है, तब बट से पहले कोई वर्ब नहीं है, वर्ब कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तब यहाँ पे नॉमिनेटिव केस भी आ जाएगा या ऑब्जेक्टिव केस, कोई भी रख सकते हैं हम, सही होगा। लेकिन अगर वर्ब आप बट से पहले दे दी जाए तो बाद में सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इतनी सी बात है ये, ठीक है। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगर आपका एक इन्फिनेटिव दिया हो और उससे पहले आपको पर्सन रखने का, सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस में ही आप पर्सन का यूज करेंगे, पहले भी बाद में भी इन्फिनेटिव के। आई रिक्वेस्टेड, चाहे, अब देखिए, चाहे एक ही सेंटेंस में ऐसा हो सकता है कि इन्फिनेटिव के बाद और पहले दोनों जगह आपको कहीं प्रोनाउन जो है रखा हुआ हो, या सेंटेंस में ये भी हो सकता है ऐसे अलग अलग करके बता दिया ये कि आई रिक्वेस्टेड, शी आएगा गाइज, ये हर आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर। आई रिक्वेस्टेड हर, क्या है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है ना। आई रिक्वेस्टेड हर टू क्या हो गई हमारी,
टू क्या है, इन्फिनेटिव। क्यों है इन्फिनेटिव गाइस, टू बी या टू के बाद कोई भी वर्ब, ये पूरा क्या है आपका इन्फिनेटिव हो गया, ठीक है, इन्फिनेटिव, ठीक है। तो देखिए इन्फिनेटिव से पहले क्या आएगा हमारा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इन्फिनेटिव के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, दैट्स इट। दो बातें याद करना है, इन्फिनेटिव से पहले भी ऑब्जेक्टिव केस और इन्फिनेटिव के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन होप्स टू मीट, ये क्या हो गया इन्फिनेटिव में, ठीक है, ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव और ये क्या हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। सिर्फ एक बात दिमाग में रखना है कि इन्फिनेटिव से पहले हो या बाद में हो, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा प्रोनाउन का। इफ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव केस, क्या है, दो नॉमिनेटिव केस हैं, नॉमिनेटिव्स हैं, ठीक है, देन आफ्टर एज या देन, जब कंपैरिजन करते हैं गाइस तो कंपैरिजन में एज या देन वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एज या देन के बाद गाइस, आफ्टर एज और देन, प्रोनाउन ऑफ नॉमिनेटिव केस यूज्ड। कौन से यूज हो रहा है हमारा, नॉमिनेटिव केस, किसके बाद, जब दो नॉमिनेटिव्स आपको दे रखे हो और उनके बीच में तुलना हो रही हो। अभी एक बात सुनिए, जैसे एग्जाम्पल अभी बताती हूँ आपको, शी इज एज इंटेलिजेंट एज आई। अब देखिए अगर आप यहाँ पे क्या कर दो, आपको हम तो मी करेंगे, ठीक है। अब तुलना किसके बीच हो रही थी, शी के और आई महाशय के बीच में, ठीक है, यानी उसके और मेरे बीच में। अब आप तुलना करेंगे तो तुलना में तो दोनों को बराबर रखना होगा, वरना क्या होगा, एक इंसान नाराज हो सकता है, रिस्क है ना। तो आपको रिस्क क्यों लेना है, आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको झगड़ा नहीं करवाना है, आपको क्या करना भाई, तुम दोनों लोग बराबर हो जाओ, तुम नॉमिनेटिव केस हो, ठीक है, तुम भी नॉमिनेटिव केस हो जाओ, ओके। तो शी इज एन एज इंटेलिजेंट एज आई, ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। मुकेश इज एज क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे, आई, मी गलत हो जाएगा, आई रन फास्टर देन ही, हिम नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए बस तुलना जब हो तो दोनों नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए, ठीक है। जब पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट तुलना हो रही हो, तुलना किससे हो ये याद रखना, क्योंकि एक और रूल है, ठीक है, जब तुलना सब्जेक्ट से हो रही हो तब सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस ही आना है हमारा, दैट्स इट। नेक्स्ट देखेंगे हम, इफ देयर इज कंपैरिजन। अब देखिए ये दूसरा रूल क्या है, इफ देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए नॉमिनेटिव्स के बीच में कंपैरिजन था तो हम नॉमिनेटिव केस लेके आए, ऑब्जेक्टिव्स के बीच में कंपैरिजन है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कैसे, ही लव्स यू एज मच एज हिम, ठीक है। यहाँ पे किसके बीच में तुलना हो रहा है, ये लाइन आप इसके बाद की है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बीच में तुलना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है यू एंड हिम के बीच में। कहा जा रहा है कि वह तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना कि वह उससे करता है, यानी कि दो लोग हैं, एक तो यू है एक है हिम, तो ये जो वह महाशय हैं वह, ये इन दोनों से ही क्या कह रहे हैं भाई, इक्वली प्यार कर रहे हैं, इनसे भी और इनसे भी, दोनों से ही बराबर प्यार किया जा रहा है यहाँ। तो क्योंकि यहाँ पर क्या था, यू ऑब्जेक्टिव केस की फॉर्म में है, देखिए सब्जेक्ट फिर वर्ब देन ऑब्जेक्ट आएगा ना, आएगा ना ऑब्जेक्ट, इसलिए हमने क्या मान लिया, ये ऑब्जेक्ट केस है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट वाला है या ऑब्जेक्ट वाला है, क्लियर है ना, जब सब्जेक्ट ऑलरेडी है दिया हुआ तो ये ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो एक बात बताइए, आप अगर किन्हीं दो लोगों से प्यार करते हैं और दोनों को ही ये बताना है कि मैं तुमसे बराबर प्यार करता हूँ, तो दोनों को एक ही फॉर्म में रखेंगे ना, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि अगर एक को सोना गिफ्ट कर दें एक को चांदी, तब तो दोनों में क्या हो जाएगा, एक ही भावना में आ जाएगा कि ये तो हमसे कम प्यार करता है, ठीक है। वही समझिए आप कि अब ही जो है तो वो दोनों से बराबर करता है, तो अगर यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस था तो लास्ट वाला भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही रहेगा, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो एज हिम, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है क्योंकि वहीं से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा हमारा। कैसे, शी केयर्स यू एज मच एज ही, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, नॉमिनेटिव केस। अब कहेंगे आप यहाँ तो ऑब्जेक्टिव केस था, यस बिल्कुल सही,
यहाँ नॉमिनेटिव केस है, अभी भी बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा कंप्लीटली चेंज हो चुका है। कैसे? वह तुम्हारी उतनी केयर करती है जितनी वह करता है। यानी कि अब बात चल रही है सिर्फ यू महाशय की। किनकी चल रही है? यू महाशय की। और यू के लिए क्या कहा जा रहा है कि यू रहे ये, यू से शी और ही दोनों ही बराबर उनकी देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कंपैरिजन अब किस किस के बीच है गाइज? शी के बीच एंड ही के बीच। और देखिए जिन दो के बीच कंपैरिजन होगा उन्हें एक फॉर्म में आपको रखना है। ठीक है, तो शी हमारा सब्जेक्ट था यानी नॉमिनेटिव केस था, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए गाइज? नॉमिनेटिव केस चाहिए, यानी शी एंड ही दोनों ही किसकी केयर कर रहे हैं? यू की। यहाँ क्या था? ये ही दोनों से प्यार कर रहा था। ठीक है, समझे ना आप लोग? इंटरेस्टिंग सा है ये थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किन किन के बीच है? शी के एंड ही के, इस वाले सेंटेंस। ओके, अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता है, ठीक है, तो आप कमेंट में बता देना कि मैम आप मुझे 8 रूल नंबर 8 दोबारा से नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करवा देना, मैं आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9, इट यूज्ड फॉर एनिमल, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एंड फॉर अ बेबी। छोटा सा बच्चा है, ऐसा बच्चा जिसका आपको लिंग नहीं पता है, जेंडर नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की। देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको देख के आप नहीं कह सकते कि वे बेबी बॉय हैं, इसीलिए क्या जोड़ते हैं वर्ड? बेबी बॉय या गर्ल, वो बेबी गर्ल या बेबी बॉय। ठीक है, तो बेबीज जो छोटे छोटे हैं उनके लिए, एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट। हियर इज योर पेन। हमने पूछा तुम्हारा पेन कहाँ है? इट हैज स्टोलन, यह चोरी हो चुका है। अब हमने क्या किया? रिपीटिशन, वही रिपीटिशन बचाया हमने इस तरीके से। योर पेन, अब क्या करते? योर पेन, उसकी बजाय हम हैज स्टोलन। वेयर इज योर कैट? इट हैज ड्रंक ऑल मिल्क। फिर से इट कर दिया हम। ठीक है, इट इज वेरी क्यूट बेबी। ठीक है, ये तो सिंपल सा एक डाल दिया मैंने समझाने के लिए जस्ट, बट ये तो आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, फिर एक ये आपने देखा होगा जनरली ये रूल फॉलो करता है, यानी कि सबसे पहले अगर आपको एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह तीनों पर्सन दिख जाए, तीनों पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये पर्सन्स हैं, ठीक है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तब रूल क्या रहता है हमारा? 2 3 1। सबसे पहले आ जाएगा सेकेंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा उन्हें अरेंज करने का। अब इनमें से कोई अगर सिर्फ दो आपको पर्सन दे रखे हो तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, रूल यही ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए जब एक गायब कर दें तो क्या रह गया? 2 और 3 सीक्वेंस। अगर फर्स्ट पर्सन ना दिया हो, सेकेंड और थर्ड पर्सन दिया हो तो रूल हमारा रहेगा 2 3। अगर आपको थर्ड पर्सन ना दिया हो तो रूल रहेगा 2 1। और अगर आपको सेकेंड पर्सन ना दिया हो तो रूल क्या रहेगा? थर्ड पर्सन आएगा देन फर्स्ट पर्सन आएगा। ये जनरली ये रूल हमारा रहता है जनरली। दैट मीन्स कुछ एक्सेप्शन है गाइस, इंग्लिश एक्सेप्शन से भरी हुई है। एक ही रूल आएगा, उसको तोड़ने के लिए 4 रूल्स हो जाएंगे। कुछ भी सर्टेन नहीं है गाइस यहाँ। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए फिल करिए, क्या आएगा? अभी जो मैंने बताया 2 3 1 जो सीक्वेंस था हमारे पर्सन का, वही ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्या हो जाएगा गाइस? ये कौन सा पर्सन है हमारा? थर्ड। ये कौन सा है? 2। पहले कौन सा आता है? 2। तो क्या आ जाएगा गाइस? यू एंड ही। ठीक है, देन ये देखिए 2 एंड 1, 2 3 1, यानी पहले 2 आएगा देन 1। क्या हो जाएगा? यू एंड आई। ओके, देन है 3 एंड 1। क्या जाएगा गाइस? 3 1। 2 3 1 में 2 नहीं है, 3 1, ही एंड आई। ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, याद कर लीजिए इसमें
ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, बस एक रूल आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। व्हेन पर्सनल प्रोनाउन यूज टू इंडिकेट एनी बैड सेंस, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस ही तो होते हैं ना सारे गाइस। तो अगर पर्सनल प्रोनाउंस किसी बैड सेंस में यूज किए जाए तो सीक्वेंस हमारा क्या रहता है, 1 2 3, ठीक है। और अगर दो दो का जोड़ा हो, दो दो हो तो 2 3 हो जाएगा, 1 3, भाई सीक्वेंस वही है, एक एक गायब करते जाओ आप, तो देख लो आप क्या आएगा। 2 गायब है तो 1 3, 1 गायब है 2 3, 3 और 1 गायब है 2 2 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 1 2 हो गया, यही रहना है हमारा सीक्वेंस। कब एक्सेप्शन है ये, जनरली वही रहेगा 2 3 1, बट बैड सेंस, कैसा बैड सेंस, एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहे आपके बैड सेंस, क्या है, आई यू ही आर क्रिमिनल्स, यानी मैं तुम और वह क्या है, अपराधी हैं, बैड सेंस है गाइस। अब देखिए यहां पर है डैश 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 आर द मेन कल्प्रिट, वी दे एंड यू, तो गाइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सीक्वेंस क्या रहना है, 1 2 3, क्या हो जाएगा, वी यू एंड दे, यानी हम तुम और वे क्या है, मुख्य अपराधी, गुनहगार, ठीक है। समझ रहा है ना, बैड सेंस को तो 1 2 3, अदरवाइज 2 3 1। फॉर कलेक्टिव नाउन्स, सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव विल यूज, अगर हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, कौन से होते हैं, जिनसे किसी समूह का पता चल रहा हो, ठीक है, ऐसे नाउन्स, तो हमारा कौन सा प्रोनाउन यूज होगा उनके लिए, सिंगुलर प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, सिंगुलर वाला ही, ठीक है। जैसे द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल privations and in its march, कहाँ इसमें प्रोनाउन यूज हुआ है गाइस, इट्स। अगर यहाँ पे क्या कर देते आप लोग, द आर्मी हैड टू सफर टेरिबल privations in their march, क्या सही होता, नहीं होता ना, ये क्या हो जाता हमारा गलत, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि हमें क्या चाहिए, सिंगुलर प्रोनाउन ही चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, आर्मी आपका, आर्मी क्या है गाइस, कलेक्टिव नाउन, ओके। द फ्लीट क्या है गाइस, कलेक्टिव नाउन। द फ्लीट विल रीच, गाइस क्या आएगा इसमें से, देयर और इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक, क्या आएगा गाइस, इट्स, क्लियर। रूल को ध्यान में रखना है, बस रट लीजिए आंख बंद करके, ठीक है। कलेक्टिव नाउन उसके बाद सिंगुलर, लेकिन दिक्कत ये होती है, कंफ्यूजन तब हो जाता है ना जब एक ही रूल को काटने वाला दूसरा रूल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इफ कलेक्टिव नाउन, अब देखिए कलेक्टिव नाउन्स अभी हमने देखे, उनके बाद क्या यूज हुआ था गाइस, सिंगुलर प्रोनाउन, बट कलेक्टिव नाउन हो और यूज कैसे हो रहा हो, एज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, बट इट अपीयर्स, यहाँ पे थोड़ा सा खेल कर दिया, क्या, अपीयर्स एज सेपरेट, मतलब ऐसा कोई कलेक्टिव नाउन है जिससे सुन के क्या लग रहा है कि ये बहुत सारे लोग होंगे, हमें पता ही, उसको सुन के, जैसे आर्मी को सुन के नहीं पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है आर्मी, फ्लीट नहीं पता चल रहा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको सुन के ही आपको लगेगा कि उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो वहां पे उनको हम क्या, प्लूरल सब्जेक्ट मान लेंगे उसको, और प्लूरल प्रोनाउन ही, या फिर प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल एडजेक्टिव ही यूज होगा, जैसे कि दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स, ओके। एग्जाम्पल, द कमिटी, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, बट ये कैसा साउंड हो रहा है, प्लूरल, ठीक है। डिसाइडेड द मैटर विदाउट, आप लोगों ने जब पढ़े होंगे कलेक्टिव नाउन तो आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे वर्ड्स जो कि होते कैसे हैं, प्लूरल, बट उनको हम कैसे मानते, कैसा है उसको, सिंगुलर, ठीक है। तो द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स, यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, ठीक है, नॉट यूज ऑफ इट्स, क्लियर।
द टीम आर डिवाइडेड। अब देखिए कमिटी से जैसे पता चल रहा है कमिटी में बहुत सारे लोग हैं, टीम से पता चल रहा है टीम में तो बहुत सारे लोग होंगे, टीम, ठीक है। तो द टीम आर डिवाइडेड, क्या आ जाएगा, इन देयर ओपिनियंस अबाउट प्लेइंग ऑन मंडे। क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। If two singular nouns joined by and, okay, and before first noun article has used, क्या यूज हो रहा है गाइस, आर्टिकल, तब देन सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, कौन कौन से गाइस, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, यूज फॉर पर्सन, किसके लिए यूज हो रहे हैं, फॉर अ पर्सन, ठीक है। टाइपिंग में गलती कर दी है, ठीक है। इट, इट्स, इटसेल्फ, किसके लिए यूज होंगे गाइस, फॉर थिंग। मतलब अब इन लाइनों को लिखा हुआ भूल जाइए, ठीक है, और बड़ी बड़ी लाइन लग रही होंगी दिमाग में, लग रहा होगा कैसे समझे हम, मैं बताती में हूं ना। क्या करना है गाइस, अगर आपके लिए क्या दे दिए जाएं, दो सिंगुलर नाउन दिए जाएं, यानी कि सब्जेक्ट हमारे वाक्य में दो दिखाई दे रहे हो स्टार्टिंग में, ठीक है, और दोनों जुड़े किससे हो, एंड कंजक्शन से, एंड से, और जो पहला वाला वर्ड रहे आपका उससे पहले दा लगा हो, आर्टिकल दा लगा हो, तब हम सिंगुलर पर्सन्स का यूज करेंगे, दैट्स इट। यानी कि क्या कहा गया, दो सब्जेक्ट हैं आपके और बीच में क्या है आपके, एंड, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट और एक एंड। अगर पहले वाले के पहले दा लगा है तब इस वाक्य में हम सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करेंगे। क्लियर, अब तो समझ में आया ना अच्छे से, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझाते हैं। द सेक्रेटरी, अब देखिए सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, दो नाउन है गाइस, और दोनों ही कैसे हैं, सिंगुलर नाउन है हमारे। इससे पहले क्या लगा दिया इन्होंने, दा। अब भाई ये रूठ गए, इन्होंने क्या कहा, कहा तो हम दो लोग थे, अब दो लोग थे तो फिर यहाँ क्या यूज होता, देयर यूज होता, ठीक है, हम दो थे तो प्लूरल थे, लेकिन तुमने क्या करा भाई, उनको ज्यादा तवज्जो दे दिया, उनको ज्यादा महान साबित कर दिया, उनके आगे तुमने दा लगा दिया, वो इतने महान है। नहीं भाई, या तो मुझे दा दो तब मैं प्लूरल होने दूंगा, वरना भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इसमें। और सारा खेल किसका है, जिनको आपने दा दे दिया, यानी एक इंसान रह गया गाइस, तो एक जो रह गया तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, क्या कर दिया, हिज ड्यूटी, सिंगुलर मान लिया हमने, ठीक है भाई, वो तो रूठ गए ना, उन्होंने कहा मेरा अस्तित्व नहीं है, एक कोई मानो भाई, हमने क्या कर लिया, हिज ड्यूटी। नो यूज ऑफ दे, देम और देयर, इनका यूज हमने नहीं करेंगे। फिर वही लिख दिया, मीन्स ट्रीट एज सिंगुलर सब्जेक्ट, हमने क्या ट्रीट कर लिया, ये जो दो थे इनको हमने क्या मान लिया, पूरा क्या है हमारे, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं मानेंगे। क्लियर गाइस, अच्छे से समझ में आया होगा ये तो आपको। नेक्स्ट, ओके, अब भाई दोनों रूठ गए थे, क्या दोनों नहीं, सॉरी एक रूठ गए थे दूसरे वाले, तो उन्होंने क्या कहा था, क्या धमकी दी थी, या तो मुझे अगर तुम इस सेंटेंस को में तुम्हें प्लूरल प्रोनाउन यूज करना है तो मुझे या तो तुम दा दो, मतलब उतना ही तवज्जो दो जितना पहले वालों को दिया, या फिर ऐसा करो मेरा अस्तित्व खत्म कर दो। तो पीछे वाले में तो इनका अस्तित्व खत्म कर दिया था हमने, और क्या माना हमने, सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर दिया। बट अब हमने कहा क्या, हमने कहा चलो ठीक है, इनको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और ये भी दा हो जाते हैं, ठीक है। तो द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, क्या किया हमने, यहाँ पे भी दा लगा दिया और यहाँ पे भी दा लगा दिया, तब क्या कहेंगे, ठीक है भाई, अब हम खुश हो गए, अब हम क्या है, हम प्लूरल सब्जेक्ट बन गए, तो भाई ठीक है प्लूरल प्रोनाउन यूज कर लो। तो दोनों क्या बन गए, प्लूरल सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया, डिड नॉट डू देयर ड्यूटीज, ठीक है, अब हिज नहीं आएगा।
क्लियर है ना गाइस? उसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, उसे पढ़ो ही मत, हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि वन लाइनर आपके आगे क्वेश्चंस लिखे होंगे गाइस, आप इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ के या पूरा डेफिनेशंस लाइन बाय लाइन पढ़ के आप नहीं सॉल्व कर सकते। समझ होनी चाहिए गाइस, वो मैं मानती हूँ आपको, वो मैं सिखा रही हूँ, लेकिन इस 10 पेज के रूल को याद, यहाँ से भी तो आपको रूल याद हो रहा है ना, पिछले वाले से याद हो गया कि अगर एक जगह दा आएगा तो भाई सिंगुलर हो गए, दोनों जगह दा आ जाए और दोनों जुड़े हुए किससे, ये ध्यान रखना है, एंड से जुड़े हुए हैं कंजक्शन से, तो भी दोनों, हाँ भाई अब हम ठीक है, प्लूरल हैं, बराबरी का खेल है यहाँ गाइस। ठीक है गाइस, तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोगों की अच्छे से तैयारी चलती रहे, बस यही मेरी आशा है, और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।